नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगा है। कानपुर के अलग अलग इलाकों में जीका के 6 नए केस मिले हैं। जिले में कुल जीका मरीजों की संख्या अब 10 हो चुकी है, जबकि संदिग्ध मरीजों की भी पहचान की गई है। नए केस मिलने के बाद, अलर्ट मोड में आने के बाद अब तक 508 लोगों की सैंपलिंग प्रशासन ने की है, जिनमें से 38 गर्भवती महिलाएं हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने 75 टीमें ग्राउंड पर उतार दी है। सैंपलिंग जो भी गर्भवती माताएं होंगी और जो हाउस टू हाउस की टीम में वो निकल के आएंगे, सिम्टोमेटिक, उन सब की सैंपलिंग होगी और पूरे एरिया का एक एक हाउस टू हाउस सर्वे होगा। सर्वे की टीम है, उसमें दोनों चीज़ों को अपना चिन्हित कर रही हैं, गर्भवती माताओं को भी और जो सिम्टोमेटिक हैं वो भी। 108 परसों तक भेजे थे, कल फिर 134 लोगों के सैंपल भेजे हैं और आज हमारा लक्ष्य है कि हम 300-400 सैंपल आज भेजेंगे। तो अब तक जीका वायरस के 10 मरीज सामने आ चुके हैं और पहले जब पहला केस सामने आया था तभी प्रशासन ने यह दावा किया था कि वो अलर्ट हैं, आगे सैंपलिंग की जा रही है और जो दायरा है, जिस इलाके में ये पॉजिटिव मरीज मिला था, उस पूरे इलाके के लोगों की सैंपलिंग करने की बात कही गई थी। लेकिन जीका से डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जीका वायरस के लक्षण भी कुछ कुछ वही है जो डेंगू में होते हैं। मसलन सिर दर्द होता है, बुखार आता है मरीज को, आंखों का लाल हो जाना भी एक लक्षण है, शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द होने लगता है। ये इसके लक्षण हैं। अब मुख्य बात यह है कि यही लक्षण तो डेंगू में होते हैं, लेकिन जब इस तरह के लक्षण आए तो आप कैसे भेद करें कि डेंगू है या जीका है? तो जिस इलाके में इसका वायरस है वहां पर जांच कराना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। कई लोग इस जीका वायरस के हवा में फैलने की अफवाह को सच मानते हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर जीका वायरस कैसे फैलता है? तो यह भी जान लीजिए कैसे फैलता है। एडीज मच्छरों के काटने से, संक्रमित के शारीरिक संबंध से, खून या बॉडी फ्लूइड से जीका वायरस हवा में नहीं फैलता है, ये संपर्क में आने से फैलता है। और हवा में वायरस के फैलने वाली जो बातें लोग कह रहे हैं वो सरासर अफवाह है। दरअसल जीका वायरस के बारे में तो आपने जान लिया है, लेकिन कानपुर के मच्छरों में जीका है या नहीं है, यह जानने के लिए 84 मच्छर सैंपल के तौर पर दिल्ली भेजे गए हैं। कानपुर के चकेरी में प्रभावित इलाके से 84 मच्छरों को पकड़कर जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। -20 डिग्री तापमान वाले विशेष तरह के बॉक्स में कैद करके इन मच्छरों को राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान में भेजा गया है। और जीका वायरस क्या है जिसने कानपुर के अंदर दहशत मचा दी, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर ला दिया? क्या है ये, कैसे फैलता है, कहां से इंसानों में यह वायरस आया? आइए आपको जीका का पूरा इतिहास बताते हैं, जानिए जरा। फ्लेवाइडे फैमिली का एक वायरस है जीका। एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से यह फैलता है। युगांडा के जीका जंगलों के नाम पर इस वायरस का नाम पड़ा। 1947 में जीका जंगलों में पहली बार बंदरों को आइसोलेट किया गया था। 1952 में युगांडा, तंजानिया में पहली बार इंसानों में यह वायरस पाया गया। इतना पुराना है। 2013 में जीका वायरस बड़े स्तर पर छोटे छोटे देशों में फैल गया। 1952 और 53 में भारत में पहली बार जीका वायरस के केस पाए गए थे। तो यह वायरस नया नहीं है, यह वायरस पुराना है और यह इसका इतिहास आपके सामने है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसका इलाज भी है और डॉक्टर्स इसका इलाज करने में जुटे हुए हैं। लेकिन यह वायरस ज्यादा न फैले, मच्छर इस तरह के अगर हैं जो जीका फैला रहे हैं, तो उन मच्छरों पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस सब को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। और हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग 75 टीमें इस काम के लिए लगा दी गई हैं। जो मच्छर काट रहे हैं, जिनके काटने से यह वायरस फैल रहा है, ऐसे कुछ मच्छरों का सैंपल भेजा गया है दिल्ली जांच के लिए, जिससे यह तय हो सके कि किस तरह के ये मच्छर हैं जिनके काटने से जीका वायरस फैल रहा है।
हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सूर्यकांत जी जुड़े हुए हैं, विभाग अध्यक्ष हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के KGMU के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सूर्यकांत जी। और डॉक्टर सूर्यकांत जी, हमने कोरोना के वक्त में आपसे काफी संवाद किया है, आपने बहुत सारे समाधान लोगों तक पहुंचाए हैं। आज मेरा सवाल आपसे यह है कि जीका की दहशत एक तरह से लोगों में हो रही, विशेष रूप से लखनऊ के बगल में कानपुर है, वहां पर लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। पहले 1 और अब बढ़ते हुए 10 हो गए। आप क्या सचेत करेंगे पेशेंट्स को, लोगों को? देखिए, दहशत ना फैलाने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है। देखिए, कोविड जो फैलता है वो हमारे खांसने से, छींकने से, आपसी बाहरी संपर्क से, इन सब से फैलता है। इसलिए कोरोना में तो ये था कि बहुत एहतियात बरतनी है। ये जो जीका वायरस फैलता है, पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। कानपुर जैसे 2-4 फोकल जगहों पे, कुछ आगरा में खबर आई, कुछ कानपुर में खबर आई है, और ये बाहरी संपर्क से नहीं फैलता है। जब तक कोई एनिमल स्टिंग ना हो या मच्छरों की, जैसा आपने बताया कि मच्छरों के काटने से या बहुत ही हो गया तो 100 किलोमीटर तक फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, बचने की जरूरत है, और इसके लिए हमें सबसे क्या जरूरत है, हमसे सबको साफ सफाई रखने की जरूरत है। हमारे घर के अंदर पानी कहीं नहीं भरा होना चाहिए। अगर हम कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कूलर, ड्राई कूलर चलाएं, यानी हवा चलाएं, उसके अंदर पानी ना भरें। हमारे अंदर कहीं घर के आसपास कोई वाटर बॉडी है, उसमें वाटर लॉगिंग हो रही है, तो उस पर हम छिड़काव कर रहे हैं एंटी लार्वल और एंटी मॉस्किटो का। और जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उन सबको भी चाहिए कि सब सफाई रखें और मच्छरों को बिल्कुल ना पनपते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग भूल गए हैं, मच्छरदानी से अच्छा कोई बचने का उपाय नहीं होता है। हालांकि एंटी मॉस्किटो क्रीम आ गई है, मॉस्किटो रिपेलेंट आ रहे हैं, लेकिन ये सब नुकसानदेह हैं जी। लेकिन सबसे अच्छी मच्छरदानी है, उस मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरी आस्तीन की जी कपड़े। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, हमें बता रहे हैं कि आपको मच्छरदानी के जरिए बचना है, आपको पूरे कपड़े पहनने हैं, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने हैं ताकि काट ना सके मच्छर, और कुछ इस तरह का लिक्विड भी आप हाथों में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मच्छर आपकी स्किन पर ना बैठे। हमारा सवाल डॉक्टर सूर्यकांत इसके साथ साथ ये भी है कि आजकल कई तरह के बुखार हैं, किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है, कोई सामान्य वायरल से पीड़ित है, लक्षण करीब करीब एक जैसे हैं। क्या कोई भेद किया जा सकता है कि कौन सा जीका है, कौन सा डेंगू है? देखिए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुखार सब में कॉमन है, थोड़ा बहुत शरीर दर्द सब में कॉमन है, जोड़ों में दर्द सब में कॉमन है, और आप जान के चलिए कि लोगों में दहशत ज्यादा है और अपने आप दवा खाने लगते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन कृपया ना करें। हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है, हमें लोगों को डिफरेंशिएट करने दीजिए, टेस्ट कराने दीजिए, जांच कराने दीजिए और पहचानने दीजिए कि कौन सा है, और उसके हिसाब से उपचार करने दीजिए। तो आप सोचिए कि जब आपके घर में आलू प्याज खरीद खत्म हो जाता है तो आप सब्जी मंडी में जाते हैं और सब्जी ले आते हैं। तो अगर आप अस्वस्थ हुए तो भाई आपको डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ेगी। मिठाई की दुकान चाहिए तो मिठाई की दुकान पे जाना पड़ेगा, मूंगफली चाहिए तो मूंगफली की दुकान पे जाएगा। तो आप अस्वस्थ हुए हैं तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना पड़े और अफवाहें बिल्कुल ना फैलाएं, और दहशत की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, इतना आप सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं कि बुखार आ गया है तो 99 डिग्री से ऊपर बुखार है तो आप एक पैरासिटामोल की गोली ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सूर्यकांत, ये सलाह लोगों को देने के लिए, जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने के लिए। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।